भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां जाने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ खामोशी नहीं होती, वहां कोई तुम्हें देख रहा होता है। आज की कहानी है रायपुर के उस रहस्यमयी घर की जिसे लोग कहते हैं लाल बंगला। करीब 40 साल पहले रायपुर शहर से थोड़ा दूर एक अमीर आदमी विक्रम सिंह ने एक बड़ा बंगला बनवाया। उस बंगले की दीवारें पूरी लाल थीं, चारों तरफ जंगल और बीच में खड़ा एक अकेला घर। वो अपनी पत्नी सावित्री और बेटी रिया के साथ वहां रहने लगा। रिया बहुत चुप रहती थी। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात रिया धीरे से अपनी मां के पास आई और बोली, मां, मेरे कमरे में कोई और भी रहता है। मां ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा वहम है, सो जाओ। लेकिन रिया की आंखों में डर था। उस दिन के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के 2 बजे दरवाजे अपने आप खुल जाते, खाली कमरों से कदमों की आवाज आती और दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। एक रात अचानक रिया जोर से चीखी, मम्मी, वो फिर आ गया। 1 सेकंड रुके, सब उसके कमरे में दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक लाल निशान था। कुछ दिनों बाद रिया अचानक गायब हो गई। पूरा घर खोजा गया, जंगल छान मारा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद बंगले के नीचे वाले कमरे से एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो था उसे देखकर सब डर गए। रिया एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और वो धीरे धीरे बोल रही थी, ये घर मेरा है, तुम सब यहां से चले जाओ। उस दिन के बाद रिया कभी नॉर्मल नहीं हुई और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी नहीं बता पाए कि वो कैसे मरी, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। रिया की मौत के बाद घर में उसकी आवाज आने लगी, मां, पापा। लेकिन जब कोई उस आवाज के पास जाता, वहां कोई नहीं होता। एक रात विक्रम सिंह भी गायब हो गया और अगली सुबह वो बंगले के बाहर मृत मिला। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया, लेकिन जो भी वहां रहने गया उसके साथ कुछ बुरा हुआ। कोई पागल हो गया, कोई बीमार और कोई कभी वापस नहीं आया। आज भी वो लाल बंगला वहीं खड़ा है। अगर तुम रात में उसके पास जाओ तो अंदर से आवाज आती है, धीरे बोले, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रिया और विक्रम सिंह की मौत के बाद वो बंगला कई सालों तक खाली पड़ा रहा। लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। लेकिन कुछ साल बाद एक नया परिवार वहां रहने आया। उनका नाम था शर्मा परिवार। उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात घर में फिर वही आवाजें शुरू हो गई। रात के 3 बजे कदमों की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती हुई। शर्मा जी का छोटा बेटा अचानक बदलने लगा। वो अकेले बैठकर किसी से बात करता रहता है। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, रिया दीदी से। उस रात
बच्चे के कमरे से हंसी की आवाज आई, लेकिन वो हंसी एक बच्चे की नहीं थी, वो किसी और की थी। धीरे धीरे बच्चा अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आवाज बदल जाती और वो बार बार कहता, ये घर मेरा है, तुम सब यहां से चले जाओ। एक रात पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई और उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। शर्मा जी टॉर्च लेकर ऊपर गए। दरवाजा धीरे धीरे खोला और जो उन्होंने देखा, उनका बेटा हवा में खड़ा था। उसकी आंखें काली और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। धीरे धीरे बच्चा अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आवाज बदल जाती और वो बार बार कहता, ये घर मेरा है, तुम सब यहां से चले जाओ। एक रात पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई और उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। शर्मा जी टॉर्च लेकर ऊपर गए। दरवाजा धीरे धीरे खोला और जो उन्होंने देखा, उनका बेटा हवा में खड़ा था। उसकी आंखें काली और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। अचानक बच्चा जोर से चिल्लाया और दीवार पर जा टकराया। कमरे में सब चीजें अपने आप हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए और एक आवाज गूंजी, ये घर मेरा है। किसी तरह पूरा परिवार उस घर से भाग निकला, लेकिन भागते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में रिया खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद कोई भी उस बंगले में रहने नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो आत्मा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। अगर कोई उस बंगले के पास जाता है तो उसे एक बच्चा दिखता है जो कहता है, चलो मैं तुम्हें रिया दीदी से मिलाता हूं, और जो उसके साथ चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में उस बंगले में कुछ है जो आज भी किसी का इंतजार कर रहा है? शर्मा परिवार के भागने के बाद कई साल तक कोई उस बंगले के पास नहीं गया, लेकिन एक दिन कुछ यूट्यूबर्स ने फैसला किया कि वो इस बंगले का सच दुनिया को दिखाएंगे। उन्हें लगा ये सब सिर्फ एक कैसी कहानी है। रात के करीब 12 बजे वो 4 लोग कैमरा लेकर बंगले के अंदर गए। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उनके कैमरे अपने आप ग्लिच होने लगे। एक यूट्यूबर ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कैमरा ऊपर किया और जो दिखा, सीढ़ियों पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, और उसकी आंखें पूरी काली थी। उनमें से एक ने कहा, रिया। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम लोग देर से आए। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और जब टॉर्च जलाई गई तो उनका एक दोस्त गायब था। बाकी 3 लोग घबरा गए। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे कोई उन्हें अंदर ही रोकना चाहता हो। उनके कैमरे में आखिरी फुटेज मिली। धीरे पढ़े, जिसमें वो तीनों चिल्ला रहे थे और पीछे रिया खड़ी थी, धीरे धीरे उनके पास आती हुई। अगले दिन वो कैमरा बंगले के बाहर मिला, लेकिन वो तीनों कभी नहीं मिले। लोग कहते हैं अब उस बंगले में सिर्फ रिया नहीं है, बल्कि जो भी वहां गया वो भी अब वही है। अगर तुम कभी उस बंगले के पास जाओ तो तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, फुसफुसाकर,
हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर तुमने उस आवाज का पीछा किया तो तुम भी उस लाल बंगले का हिस्सा बन जाओगे। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में उस बंगले में कुछ है जो आज भी किसी को अपने पास बुला रहा है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।